ओम श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम द्योः शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिः एव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम। भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है। मंत्र नंबर है 12। यत् आदित्यगतं तेजः जगद्भासते अखिलं यत् चंद्रमसि यत् च अग्नः तत्तेजः विद्धि मामकम्। जो तेज सूर्य में रहकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है, जो चंद्रमा और अग्नि में है, वह मेरा तेज समझो। कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन करो। कबीर जी कहते हैं कि यह जो खुली आँखों से सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होता है, महात्माओं को सर्वम खलविदम ब्रह्म सब रूप से ईश्वर का दर्शन होता है। यह सब अविनाशी सत्ता का प्रताप है, यह सब अविनाशी चेतन सत्ता का प्रताप है। ब्रह्म एव इदम विश्वमिदम वरिष्ठम। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कोई कहता कि ईश्वर तो निराकार है, वे बोलते कि तब साकार क्या है? तुम्हारा चच्चा है। फक्कड़ लोग जैसे बोलते हैं वैसे बोलते थे। जब निराकार ईश्वर है तो साकार कौन है? अरे भाई, अपने एक खुदा है, एक शैतान है, ऐसा दो विभाग नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य है, उसको ब्रह्म ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। वर्णन करने की शैली जुदा जुदा है, परमार्थ तत्व में भेद नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया, जैसे एक फूल को अपने हाथ में ले लें, आँख के दरवाजे से वह लाल मालूम पड़ता है और त्वचा के दरवाजे से कोमल मालूम पड़ता है और जीभ के दरवाजे से उसका स्वाद मालूम पड़ता है और नासिका के दरवाजे से वह सुगंधित मालूम पड़ता है। एक ही वस्तु इंद्रियों के भेद से नाना रूप में प्रतीत हो रही है। यत इंद्रिय है पृथक द्वारेथो बहु गुणाश्रय। अब उसमें गंध भी है, रस भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है और शब्द भी है, उसमें बीज भी है। एक वस्तु है पर बहुगुणाश्रय है, गुण उसमें अनेक हैं। अनेक इंद्रियों के द्वारा गुण ही अनेक रूप में ग्रहण किए जाते हैं। मूल वस्तु एक है। ठीक इसी प्रकार भगवान शास्त्रीय मार्गों से भक्ति करो तो बड़े दयालु के रूप में उपलब्ध होंगे, योग करो तो असंग आत्मा के रूप में उपलब्ध होंगे, तत्व ज्ञान के रूप में प्राप्त करो तो आत्मा परमात्मा जगत इनका द्वैत मिट जाए, ज्ञान के द्वारा अद्वैत रूप से उपलब्ध हों। तो यह उपलब्धि की प्रक्रिया में जो भेद होता है उससे अनेक प्रकार दिखाई पड़ता है। मूल जो वस्तु है, जगत का जो मूल तत्व है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। यद आदित्यगतम तेजः, आदित्यगत जो तेज है, आदित्य सूर्य को कहते हैं। सूर्य में जो तेज है, ज्योति है, वह मेरी ज्योति है, ऐसा भगवान श्री मुख से बता रहे हैं। मधुसूदन सरस्वती ऐसी व्याख्या करते हैं कि वह तो व्यतिरेक मुख से वर्णन किया था। न तद भास्यते सूर्य न शशांकः न पावकः। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश में वह प्रकाशित नहीं होता। अब यहाँ कहते हैं कि उसी प्रकाश में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित होते हैं। तो पहले न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, इस आधे मंत्र का अर्थ था। और अब तम एव भान्तम अनुभति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। दूसरे आधे मंत्र का अर्थ है परमात्मा के प्रकाश में ही सब चमक रहा है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि यह सूर्य, चंद्रमा, अग्नि में जो दृश्य तेज है, इसी के रूप में परमात्मा चमक रहे हैं। ओम
ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।